उनके घरों को ताराज कर दिया जाए। जो जो जनाजे में शरीक हो हसन अस्करी के, लिहाजा वो शिया माना जाए और शियों के घरों को लूटा जाए, उसके सर को अलग कर दिया जाए। चाहने वाले तड़प रहे थे कि हम इमाम के जनाजे में शरीक हों, लेकिन इमाम असर जानते थे कि इमाम के जनाजे में जितने हमारे चाहने वाले शरीक होंगे उनकी जान माल इज्जत व आबरू खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा घर वालों ने तय किया हम तो मजलूम हैं, हमारे जनाजे हमेशा से मजलूम रहे हैं, किसी जनाजे पे तीर पड़े, किसी जनाजे को उठाया ना गया, किसी जनाजे को रात में निकाला गया, तो एक मजलूमियत और सही 11वें इमाम के जनाजे पे बड़ी खामोशी से एक हुजरे से जनाजा उठा और दूसरे हुजरे में घर के अंदर दफन कर दिया गया। इतना खामोश जनाजा कि जिसे चुप ताजिया कहा गया, जिसे खामोश जनाजा कहा गया। कायनात में ये जनाजा बड़ा खामोश है। एक जनाजा इमाम हुसैन का जनाजा, एक जनाजा हसन अस्करी का जनाजा, इन दोनों जनाजों में मजलूमियत है। एक उठा तो कोई शरीक न हुआ, एक 3 दिन तक उठा ही नहीं। जब सैयदे सज्जाद आए और आने के बाद देखा बनी असद के जवान हाथों में बेलचे लिए खड़े, हाथों में कुदाल लिए खड़े हैं, एक मर्तबा दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं। ये जनाजे तो पड़े हैं, जनाजे कैसे दफन करें, इसलिए कि दफन करते वक्त ये देखा जाता है कि मरने वाला कौन है। जनाजे तो मौजूद हैं, जनाजों में सर मौजूद नहीं। वारे हुसैन के चाहने वाले जनाजे तो मौजूद, जनाजों में सर मौजूद नहीं। इतने में देखा एक जवान आ रहा है, बाइजाज़ इमामत करीब आया। कौन है? कहा मैं वारिस हूँ इन जनाजों का, मैं सैयदे सज्जाद हूँ। क्या करना है? कहा मैं बताता हूँ किसका कौन सा जनाजा है। बाइजाज़ इमामत आए हैं इमाम, एक एक जनाजे को गंजे शहीदा में रखा है। बस अजीजों, एक एक जनाजे को गंजे शहीदा में रखा और उसके बाद फिर एक जनाजा तराई पे उठाने गए और एक जनाजा अपने बाप का नशेब से उठाया, दफनाया। बस अजीजों, आपके सामने हसन अस्करी का जनाजा है और इमाम हुसैन का जनाजा है। एक जनाजा खामोशी से उठा, एक जनाजे को सज्जाद ने दफना तो दिया, लेकिन दफनाते वक्त जब तावीज़ कब्र बनाई तो उस पे अपनी अंगुष्ठ से लिखा हाज़ी कब्रुल हुसैन क़तलूहु अतशाना। ये हुसैन गरीब की कब्र है कि जिसे प्यासा शहीद किया गया। हमसे दो ताबूत गए थे, जल्दबाजी में इंतजाम न हुआ। के कलेजे से निकाले हाय वो लाश जो मौला से संभाले न गए। बची अकबर के कलेजे से निकाले न बची अकबर के कलेजे से निकाले। गौर से देखा किए चेहरे
राय अकबर को इमाम गौर से का किए चे राय अकबर को जख्म गहरा था से ना दिल से निकाले न गए बर्ची अकबर के कलेजे से निकाले गए एक अंगड़ाई में दम तो दिया अकबर ने एक अंगड़ाई में दम तो दिया अकबर ने जख्म गहरा था से ना दिल से निकाले न गए बर्ची अकबर के कलेजे से निकाले न गए बर्ची अकबर के कलेजे से ले चले लो चाहे अकबर पे जो ज़ैनब को ले चले लो चाहे अकबर पे जो लड़ते हाथों से आबादों पे डाले न गए बर्ची अकबर के कलेजे से आज भी दहर में मौला काला हो ताज़ा है आज भी दहर में मौला काला हो ताज़ा जानता है सदा कम हुसैन का, सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का। मिट्टी में भी गए रातें यजीद के लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का।
खुदा फिक्र की तकसीम अटल हो जाती, दिल को हासिल नई मेराज अमल हो जाती। वक्त आखिर तुझे सजदा जो न करता शब्बीर, करबला खौरा काबा का बदल हो जाती। कौन जाने क्या है, कैसी है, कहाँ है करबला, दुश्मन हक के लिए पर के तपा है करबला। हो गई सदियां मगर अब तक जमा है करबला, गौर से देखो तो सीने में नेहा है करबला। करबला माबैने अर्शो फर्श में बस एक राज है करबला, हर दौर में शब्बीर की आवाज है। जब करबला याद आएगी इंसानियत शर्माएगी, मजलूम की आवाज है दिल में उतर जाएगी। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल। सामने छोटी बड़ी रखकर 72 आयतें पढ़ रही है करबला। कुरान सदाकत के पारे बिखर चुके हैं, बिखरा है जालिमों के दस्ते सितम से कैसा हो के पारा पारा कुरान करबला में। उन्हीं करबला के 72 शहीदों को खिराज पेश कर रहे हैं घूर घूर के तमाम मोमिनीन मोमनात। अब कौन जीता है कौन मरता है अगले साल तक इंतजार रहेगा। ये गम पूरी कायनात पर मुहित है, क्या जाने क्या हुसैन तेरे गम में आ गया, आलम तमाम हल्का मातम में आ गया। क्या है गमे हुसैन मशीयत से पूछ लो, रोजे अजल से सीना आदम में आ गया। सवाल किसको है कुदरत के कारखाने में, गमे हुसैन है बस जावेदा जमाने में। गमे हुसैन से दरियाओं में रवानी है, गमे हुसैन ही उन्वाने जिंदगानी है। गमे हुसैन सदाकत की एक निशानी है, गमे हुसैन जमाने में गैर फानी है। रहे ये दिल में तो इज्जत नसीब होती है, जो मौत आए शहादत नसीब होती है। गमे हुसैन एक जिंदा पाइंदा हकीकत है जिसको ना भुलाया जा सकता है और ना मिटाया जा सकता है। चश्मे फलक ने बड़े बड़े अंदोहनाक मनाजिर देखे और इस दुनिया फ़ानी में न जाने कितनी गम की दास्तानें तहरीर की गई, लेकिन किसी भी गम में न वो असर अंगेज़ी है न ताबिंदगी है जो करबला के रेगजार पर हुसैन और उनके जाबाज 72 साथियों ने पेश की। गमे हुसैन हमारी ज़िंदगी का सरमाया हयात है, खा ये ज़िक्र नहवाखानी की शक्ल में हो, तहरीर व तकरीर की शक्ल में हो, शब-बेदारी की शक्ल में हो, या तारीख़ी मजलिस अदा हमारे भाई अब्बास भाई की जानिब से हो, या भीखपुर की सारी दरगाहें हो, चाहे जुलूस हो, मजलिस मातम जुलूस अलम हो, सबका बुनियादी मकसद यह है कि हम उन यजीदियों को पैगाम दें कि गुरूर तफरक़ो सहरे ज़ुल्म तोड़ेगा। भीखपुर की सरजमीन से इससे बड़ा शेर नहीं पड़ेंगे। गुरूर तफरक़ो सहरे ज़ुल्म तोड़ेगा, तमाम कौमों को इश्क़े हुसैन जोड़ेगा। ये हिंद है भीखपुर, ये हिंद है, कोई करबला नहीं नायक, यहाँ यजीद को जिंदा ना कोई छोड़ेगा। अब कसम है मौलाए कनात की, मैं करबला से आया हूँ, ये सारे तबरुकात करबला के रखे हैं, मैं सबको गिरवी कर रहा हूँ और मैं फिर जाऊँगा करबला 10 दिन 15 दिन के बाद। एक मन्नत भीखपुर के सारे अलम पे अपने बच्चों के लिए सबके मानिए, देखिए बच्चों को गिरवी कर दिया है, कोई हाथ उठे रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने जनाब सकीना का वैसे वास्ता किया। हज़रत अब्बास के रोज़े पे अबू दर कंतूरी इस वक्त खड़े हैं, मैंने भाई को दिखा दिया, जिसको देखना हो हमारे उसमें देख ले। वहाँ से आ गया कि नजीब भाई भीखपुर के सारे लोगों को मैं गिरवी कर रहा हूँ, कसम अबुल फजील अब्बास की जनाब सकीना का वास्ता मानिए, जो भी जायज़ आपकी तमन्ना है, दो दर परेशानी, बच्चों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, एक मन्नत जनाब सकीना का वास्ता दे के हज़रत अब्बास से मानिएगा। दोनों हाथ उठाकर एक ऐसा तारीखी नारा लगाइए कि अभी अबू दर कंतूरी को भेजेंगे पूरी दुनिया, पूरे यूरोप अमेरिका में। बच्चों को समझाइए, बच्चे हंस रहे हैं, या बच्चों का मतलब ये होता है कि हमारे हुसैनी बच्चे भीखपुर के बच्चे हैं। बच्चों को समझाइए, इसको डांटिए। हमारे बच्चे ये अक्सर उतार लाते हैं, फिजा से उड़ते कबूतर उतार लाते हैं, बड़े दिलेर हैं बच्चे मेरे कबीले के, जो सर का ताज नहीं सर उतार लाते हैं, ये हुसैनी बच्चे हैं। अब एक नारा लगाएंगे, उसके बाद अंजुमन मखदूमिया शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी का इत्तेहाद हमारा मरकज़, यानी धर्म से हम का ताल्लुक है, एकता से भी इसका नाता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, अमन और एकता सिखाता है। अंजुमन मखदूमिया एक शेर के बाद हाजिर होगी और उसके बाद तारीखी जंजीरों का मातम, और हमारे भूषण भाई की तस्वीर कहाँ होगी, उनकी तकरीर कहाँ होगी, यही होगी। तो हमारे जो पूरा क्या नाम है,
अनुराग भूषण भाई जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, इंसानियत का संगम होगा, जहाँ पे मजहब मिल्लत का इम्तियाज नहीं, गमे हुसैन वो इंसानियत का संगम होगा। मखतूमिया वाले सब खड़े हो जाओ, यही से अपना मातम तारीखी पेश कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है। अगर आपका मातम पसंद किया गया तो 10 प्रोग्राम आपको यहाँ मिलेगा, मैं वादा करता हूँ, को मैं निजामत करता हूँ। अब एक नारा लगाने जा रहे हैं, क्यों? यजीदी नापाक बगदादी जो रोक टोक कर रहे हैं। भाई साहब बिस्तर मत कीजिए, आप थोड़ा खड़े रहिए। तो मैं समझ रहा हूँ किसको कहाँ बुलाना है, किसको कहाँ बुलाना है, मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया में निजामत करता हूँ। आप खड़े रहिए, 2 मिनट देखिए कैसा नारा लगता है। लब्बैक या हुसैन की पैहम सदा से है, आप भी उठाएंगे यार, लब्बैक या हुसैन की पैहम सदा से है, भीखपुर वालों को ही कह रहे हैं। और इस वक्त खड़े हैं करबला में, लब्बैक या हुसैन की पैहम सदा से है, ये सारी कायनात जुलूसे अज़ा से है। मीसम भाई पहुंचा दीजिए, अब उधर आपका इंतजार कर रहा है, करबला में गिरवी कर रहे हैं। लब्बैक या हुसैन की पैहम सदा से है, ये सारी कायनात जुलूसे अज़ा से है। हम लोग भीखपुर कह रहा है, हम लोग भीख और कहीं मांगते नहीं। भीखपुर, हम लोग भीख और कहीं मांगते नहीं, सब कुछ हमें नसीब दरे सैयदा से है। अभी नहीं, अब दोनों हाथ उठाकर नारे बस या हुसैन, बशर का नाज, नबूवत का नूर ऐन हुसैन, जनाब फातिमा जहरा के दिल का चैन हुसैन। कभी नमाज से पूछा जो रंजो गम का इलाज, कहा नमाज ने बेसाख्ता हुसैन हुसैन हुसैन। कातिब ने लिख दिया मेरी किस्मत में या हुसैन, कहता रहूंगा जो से अकीदत में या हुसैन। दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, इस्लाम ने कहा था मुसीबत में या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं भाई, ये करबला का है ये। हुसैन का मातम जो आज घर घर है, जी अगर पता ना जाए तो 2 बार नारा लगा दीजिए भाई, मन्नत मान लीजिए, करबला का है ये। हुसैन का मातम जो आज घर घर है,